Good afternoon, everyone. Yes, sir. So, today in the lecture series of heat and mass transfer, we are going to see unit number 2, that is fins, extended surface and transient heat conduction. So, in the previous lecture, we have seen about the extended surface and various types of fins, their orientation, their shapes and size, and also we have seen the analysis of fins with the help of heat flow through rectangular fin. So, in the case of analysis of fins, what we have seen is, let me write over the board or plain board, that what we have seen in case of rectangular fin, there was a expression. The expression was थीटा इक्वल्स टू, आप लोग को अगर याद हो तो एक्सप्रेशन बताइए। मैंने एक एक्सप्रेशन लिया था फिन के केस में, और वो फिन क्या था जी? सपोज करो आपके पास एक कोई ये वॉल है, ये वॉल सरफेस है, हमने इस पे कोई फिन अटैच किया था, रेक्टेंगुलर फिन। मैंने आपको बताया था कि अगर ये x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है और ये x का वैल्यू L होता है, यहाँ से हमने कोई एक एलिमेंट लिया था, ये सारा कुछ बताया है। इसको हम बेस बोलते हैं और ये बेस का टेम्परेचर है जिसको T0 से हम डिनोट करते हैं। जो बाहर का टेम्परेचर होगा जिसको सराउंडिंग का टेम्परेचर बोलते हैं, ये टेम्परेचर हमारा T इन्फिनिटी होता है। और चूंकि इन्वायरमेंट में आपका फ्लूइड है तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा जिसको H से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, राइट। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई किए थे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग का बन करके आया था कुछ, थीटा इक्वल्स टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आया था, और आप लोग को मैंने बताया था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी का हेल्प लेंगे हम लोग सारे टाइप्स में। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने आपको 3 टाइप का बताया था, 3 टाइप्स ऑफ फिन्स, 3 टाइप्स ऑफ फिन्स, फिन्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसके ऊपर इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग वैल्यूज़ को देखते हैं। तो उसके टाइप अगर हम उसका बाउंड्री एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के फिन बन करके आया था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे फर्स्ट केस है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आप लोग के एग्जाम में, और इसका डेरिवेशन भी आता है, वो फर्स्ट है वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट फिन। वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट फिन। मैंने आप लोग को बताया था कि जो ऊपर में इक्वेशन लिखा हुआ है उसके आधार पे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और वो बाउंड्री कंडीशन 3 तरीके से अप्लाई करेंगे, और उसके आधार पे 3 टाइप के फिन होता है। उसमें सबसे फर्स्ट केस है वह वेरी लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट फिन। देखते हैं डायग्राम से कि वेरी लॉन्ग या इनफाइनाइट फिन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा। सपोज करो आपके पास कोई आपका ये बेस है यहाँ पर, इसके ऊपर हमने कुछ फिन्स को इस टाइप से लगाया है यहाँ, राइट। इसका बेस का टेम्परेचर यहाँ पर होता है T0, ये आप लोग को भली भांति मालूम है, एंड दिस वन इज x, एंड दिस इज एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा। इसका लेंथ है, और लेंथ को हमने क्या माना है जी, तो बहुत लेंथ, ये क्या है, वेरी लॉन्ग है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट फिन वेयर लेंथ कैन बी एज्यूम्ड एज इन्फिनिटी, and there will be temperature of outside environment that is T infinity। ये टेम्परेचर आपका T infinity है यहाँ पर। T infinity का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, T infinity का मतलब है यहाँ पर इनफाइनाइट टेम्परेचर नहीं बल्कि इन्वायरमेंट का ही टेम्परेचर है वो, लेकिन वो हम TA की जगह पे T infinity से मैंने उसे डिनोट किया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, राइट। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, तो इसका बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लेट अस सी व्हाट इज दी बाउंड्री कंडीशंस। सो बाउंड्री कंडीशन इज व्हेन व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब क्या होगा जी, जब x का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में बाउंड्री कंडीशन देखते हैं कि t का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा T0। ध्यान से देखिए, जब x का वैल्यू 0 हो रहा है, यानी इस वाले पॉइंट की हम बात करें, x 0 है, जब 0 है तो उसका जो टेम्परेचर होगा फिन्स का,
ये वाला जो फिन है, ये वाला फिन है, इसका टेम्परेचर वही होगा जो यहाँ का बेस का टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर। इसलिए व्हेन x इक्वल टू 0 टेम्परेचर विल बी टी नॉट। अगर टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो थीटा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो थीटा को हम लोग एज्यूम किए थे, आप लोग को याद होगा, टी माइनस टी इन्फिनिटी हमने एज्यूम किया था। मैंने आपको बताया था जो एनालिसिस ऑफ इन में कि टी माइनस टी इन्फिनिटी हमने थीटा माना है। बट यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है जी? तो टी, सॉरी ये टी नॉट है, टी इक्वल टू टी नॉट, दिस टी विल बी इक्वल टू टी नॉट, राइट। तो यहाँ पर ये टी क्या बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगा टी नॉट। तो ये इक्वेशन बन जाएगा टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। तो थीटा विल बी इक्वल टू टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इस केस में। बट अगर टी हमारा टी कब, जब टी नॉट लेंगे, यहाँ पर टी अगर टी नॉट होगा तो टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा जी? ये टी इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी जो है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं थीटा को, थीटा नॉट बन जाएगा। यानी जब ये थीटा रहेगा तो ये टी माइनस टी इन्फिनिटी रहेगा, और जब ये थीटा नॉट हुआ है तो टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी बन गया है, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। ये वाला चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से थीटा को टी माइनस टी इन्फिनिटी, तो टी नॉट अगर कर देंगे तो आपका ये थीटा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब ये आपका एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। व्हेन फर्स्ट केस देखे थे जब x इक्वल टू 0 हुआ था। सेकेंड केस देखते हैं जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब कहाँ पे? यहाँ की बात कर रहे हैं। x 0 मतलब यहाँ की बात होगी, या ये वाला छोड़ की यहाँ पर की बात होगी। x इन्फिनिटी का मतलब हम इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं, यानी ये पूरा लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ का, उस एंड की बात कर रहे हैं, राइट। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? उस केस में हमारे पास दो चीज़ बनेगा, और यहाँ पर आपका t का वैल्यू जो बनेगा वो हो जाएगा t इन्फिनिटी। क्यों हुआ t इन्फिनिटी? क्योंकि वहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा समझना कॉन्सेप्चुअल है, कि जो हीट का फ्लो हो रहा है यहाँ से, मैं दूसरा पेन को ले लेता हूँ कलर, सो दैट कि आपको क्लियर हो। जब x इक्वल टू 0 होता है तो जो वॉल का टेम्परेचर है वही यहाँ पर हो गया। अब धीरे, बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो टेम्परेचर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, और लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी रेड्यूस हो रहा है। अगर रेड्यूस होता चला जाएगा तो कहाँ तक रेड्यूस होगा? जब तक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गेन नहीं कर लेता है। तो हम ये एज्यूम करते हैं ये वाला जो छोर होगा, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पे, तब टेम्परेचर इन्वायरमेंट टेम्परेचर के बराबर हो गया है, क्योंकि ये टी नॉट है, यही टी नॉट का डिसिपेशन हो रहा है। टी नॉट टेम्परेचर ही घटता चला जा रहा है। सपोज ये 100 डिग्री पे है इनिशियली, अगर ये 100 पे है, ये लेंथ 90 हुआ, 80 हुआ, 70, 60 होते होते अगर टी इन्फिनिटी 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। इसीलिए हम टी इन्फिनिटी, टी जो है वो टी इन्फिनिटी के बराबर हो गया। कब? जब x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है जी? इन्फिनिटी हो गया है। लेंथ इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गया है, तो t का वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर लिया है यहाँ पे? t इन्फिनिटी माना है। तब थीटा की वैल्यू क्या होगा? तो थीटा हो जाएगा t माइनस टी इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ t माइनस टी इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू t इन्फिनिटी माइनस t इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा का वैल्यू इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा नॉट हो जाएगा। ये दो चीज हमें मिल गया है, इस वाले पॉइंट पे थीटा इज थीटा नॉट, इस वाले पॉइंट पे थीटा इक्वल्स टू 0। ये दो चीज हमें मिला है, और ये दोनों का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर इस तरीके से हो रहा होगा तो आप देखिए यहाँ पर dt अपॉन dx का जो वैल्यू होगा, बिकॉज टेम्परेचर जो है आउटसाइड का वो इन्फिनिटी हो गया है, यानी एम्बियंट टेम्परेचर के बराबर हो गया है, और वो वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा, इसलिए dt अपॉन dx का वैल्यू भी आपका 0 हो जाएगा। यानी ये दो, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये दो कंडीशन होगा। कब? जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, यानी इस वाले छोर पे
कंडीशन हो जाएगा dt अपॉन dx का वैल्यू 0 वाई, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा बल्कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट एज्यूम किए हैं 25 27 जो भी होता है वही टेम्परेचर होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपका कांस्टेंट होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बाउंड्री कंडीशन को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू C1 e के पावर mx प्लस C2 e के पावर माइनस mx, उस वाले वैल्यू पे हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है, राइट। तो अब देख यहाँ पे वैल्यू आप लोग देखिए, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं थीटा की वैल्यू में, क्या बन जाएगा जी। जब हम स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला बाउंड्री कंडीशन को लेते हैं, जब x का 0 है वैल्यू, तो थीटा विल बी इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx, ये हम लोग को पता है, वही इक्वेशन एज इट इज हमने लिखा है। अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, ये वैल्यू बनेगा जब ये वाला कंडीशन लगाते x इक्वल टू 0, तो t आपका t नॉट बन गया है, और t नॉट बना है तो थीटा क्या बन गया है, थीटा नॉट बन गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, थीटा नॉट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये थीटा आपका थीटा नॉट बन गया फर्स्ट वाला बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू C1 e टू द पावर mx, m का वैल्यू होगा और x का वैल्यू चूंकि 0 है तो m इंटू 0 आपका 0 बनेगा, मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, राइट, प्लस C2 e टू द पावर, यहाँ पर आपका सेकेंड केस में माइनस m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से आपका क्या हो गया यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 0। अगर आप इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा C1 प्लस C1 प्लस C2, आप लोग को मालूम है e टू द पावर 0 1 होता है, e टू द पावर माइनस 0 मतलब 1 ही है ये, तो थीटा नॉट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ये आपका आ गया एक कंडीशन। अब सेकेंड केस, ये बाउंड्री कंडीशन 1 है, ये बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई किए हैं। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं, 1 का मतलब ये वाला, ये आपका बाउंड्री कंडीशन 1 है, ये वाला पूरा आपका बाउंड्री कंडीशन 2 है, राइट, ये पूरा ये बाउंड्री कंडीशन 2 है और ये वाला बाउंड्री कंडीशन आपका 1 है। अब बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई करिए, 2 के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बना, वहाँ थीटा नॉट बना था, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 बनता है, ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 विल बी इक्वल टू C1 e टू द पावर इंफिनिटी प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी, ये इक्वेशन हमारा बन के आएगा। हमने क्या किया है, ये वाला जो इक्वेशन है वही ये वाला इक्वेशन है, और x की वैल्यू जो पहले 0 रखे थे, यानी यहाँ की हम बात कर रहे थे, अब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, जब फिन आपका इन्फानाइट है, यानी x का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया है, यानी वेरी लॉन्ग फिन, इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि 10 किलोमीटर का, इन्फिनिटी मतलब फिन्स का एजम्पशन जितना हम लेते हैं उससे काफ़ी लेंदी, राइट, ये हो गया। इसका वैल्यू क्या बनेगा जी, ये वैल्यू आपका यहाँ पर बन करके आएगा 0 विल बी इक्वल टू C1, 0 will be equal to C1, 0 will be equal to C1 e to the power infinity, और अगर दूसरा केस बनेगा C2 e के पावर माइनस इन्फिनिटी, और e के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन e के पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन बहुत लार्ज नंबर विल बी इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट, तो ये वाला टर्म आपका ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो 0 विल बी इक्वल टू C1 e टू द पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप क्या एज्यूम करेंगे, e के पावर इन्फिनिटी कभी 0 नहीं होगा, तो C1 को 0 होना पड़ेगा। तो हमने दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया, ये दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने ये देखा है कि C1 का वैल्यू जो है वो 0 आ गया। अगर C1 की वैल्यू 0 आ गया है तो अब आप यहाँ पर पुट करो, C2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर पुट करो, क्या बनेगा ये इक्वेशन आपका बन जाएगा थीटा नॉट विल बी इक्वल टू C1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा, e के पावर यानी C1 प्लस C2 था, C1 0, तो थीटा नॉट हो जाएगा आपका C2, तो हमारा दोनों वैल्यू मिल गया, C1 0 हो गया और C2 आपका थीटा नॉट के बराबर हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं स्लाइड को एक बार चेंज करता हूँ और इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या करेंगे सेकेंड केस में समझिएगा, ये जो थीटा की वैल्यू है ना,
यहाँ पर हम ये C1 और C2 की वैल्यू जो मिला है, यानी C1 का वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, C2 का वैल्यू आपका थीटा नॉट, तो थीटा नॉट यहाँ पुट होगा और ये वैल्यू रहेगा। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इनफाइनाइट फिन के केस में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और हीट का ट्रांसफर कितना हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट क्या हो रहा है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि वैल्यूज किस तरीके से क्या आता है। तो थीटा इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने जो देखा था इक्वेशन, वो थीटा आपका बन करके आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा नॉट, जो अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, e टू द पावर माइनस एम एक्स, e टू द पावर माइनस ऑफ एम एक्स। ये हमारा रिलेशन यहाँ से बन करके आता है। तो ये रिलेशन है आपका किसके लिए, इनफाइनाइट फिन के लिए, वेरी लॉन्ग फिन। ये किसके लिए है जी, when the fin will be very long और infinite fin, this is also called as infinite fin। तो very long fin या infinite fin के केस में थीटा will be equal to थीटा नॉट e to the power minus of mx। इसको और थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस mx। और थीटा को हम क्या बोलते हैं, तो t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन थीटा नॉट इज कॉल्ड एज t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ mx। So this expression is very much important in case of temperature distribution for the very long fin or infinite fin। ये है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इन इनफाइनाइट फिन। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन equation, this is called temperature distribution equation for infinite fin। when fin will be infinite we can assume temperature distribution like this, right। ये चीज है। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं हीट ट्रांसफर फ्रॉम फिन क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम द फिन बाय कॉन्वेक्शन। अब हमारा टारगेट जो होगा यहाँ पर ये फाइंड करना होगा what is the heat transfer। so heat transfer from fin by convection। यहाँ पर हीट ट्रांसफर हम कॉन्वेक्शन वाला लेकर के चलते हैं। कॉन्वेक्शन का मतलब आप लोग को मैं थोड़ा सा डायग्राम एक बार और बना करके दिखा देता हूँ। ये आपका फिन है, ये इनफाइनाइट फिन है। आपको मैंने बताया है कि ये वाला बेस का टेम्परेचर टी नॉट है, x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू इन्फिनिटी एंड दिस लेंथ इज एज्यूम्ड एज l, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के हमने लिया है, बाहर इन्वायरमेंट का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और यहाँ से यहाँ का जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ये आपका हो रहा है कॉन्वेक्शन के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ सॉलिड और लिक्विड का अरेंजमेंट है, ये आप लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ हीट का ट्रांसफर कॉन्वेक्शन के द्वारा होगा, ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है। तो हीट ट्रांसफर बाय कॉन्वेक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द Q ऑफ फिन एंड दिस विल बी इक्वल टू, Q ऑफ फिन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से L, कहाँ से कहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो 0 से L के बीच में हो रहा है। कितना होगा जी, H A डेल्टा T। तो H A के लिए मैंने कल आप लोग को बताया था, शायद याद होगा, पेरीमीटर इंटू dx, अगर आप लोग को याद हो तो P इंटू dx ये होता है। और टेम्परेचर का मतलब T माइनस टी इन्फिनिटी, क्योंकि ये कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है H A डेल्टा T, और डेल्टा T का मतलब सरफेस टेम्परेचर माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के द्वारा हम लोग देख चुके हैं। तो T सरफेस का टेम्परेचर मतलब T सरफेस का किसी एक पॉइंट पे, ये हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया था ना आर्बिट्ररी, इसका टेम्परेचर कुछ माना था T, और ये T इन्फिनिटी हो गया आउटसाइड का टेम्परेचर। तो जैसे मोबाइल है, मोबाइल को फ्लैट रखिए तो टेम्परेचर जो आपका स्क्रीन गार्ड है वो टेम्परेचर T हो गया, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T इन्फिनिटी मान लीजिए। तो जो आपका स्क्रीन गार्ड का टेम्परेचर, जिसको टेम्पलेट क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, टेम्पर ग्लास या क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर T हो गया, और उसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपका T इन्फिनिटी हो गया। तो हीट का ट्रांसफर आपका टेम्पर ग्लास से बाहर का इन्वायरमेंट में
T माइनस टी इन्फिनिटी हो गया टेम्परेचर का डिफरेंस, और एरिया हम लोग पेरीमीटर इंटू थिकनेस लेते हैं, ये आप लोगों को मैंने कल बताया था। ये आ गया क्यू फिन। इसको इंटीग्रेट करिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो से एल मतलब जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के लिए देख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एच इंटू पी इंटू डी एक्स, और t माइनस टी इन्फिनिटी जो यहाँ पर है, ये t माइनस टी इन्फिनिटी है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। आप लोग को मालूम है t माइनस टी इन्फिनिटी को थीटा, ये वाला वैल्यू आपका थीटा t माइनस टी इन्फिनिटी है, this one, and theta naught is called as t naught minus t infinity. So I am replacing this t minus t infinity as theta. So our heat transfer by convection in case of fin, or q fin in case of infinite length of fin will be equal to integral of 0 to infinity h into cross sectional area, that is p into dx of theta. ये वैल्यू हमारा बन करके आया है इनफाइनाइट फिन के लिए। अब इसको थोड़ा सा आगे और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या बन करके आता है। राइट, तो यहाँ से और हम क्या लिख सकते हैं, क्यू फिन को दिस विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच इंटू पी इंटू एच इंटू पी इंटू ये थीटा इंटू डी एक्स है। थीटा इंटू डी एक्स है, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि थीटा को क्या बोलते हैं, तो थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस एम एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करते हैं थीटा को, तो ये बन जाएगा थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस एम एक्स। ये कहाँ से आया है, ये वाला जो थीटा है ना, ये वाला यही थीटा, ये थीटा किसके बराबर है जी, तो थीटा नॉट इंटू ई के पावर माइनस एम एक्स। मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इंटू डी एक्स, ये चीज़ है। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू कौन से ई के पावर माइनस एम एक्स है, इसका इंटीग्रेट आप इजीली कर लेंगे। क्या होगा जी, चलो मैं बता देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एच इंटू पी, ये दोनों कांस्टेंट है, थीटा नॉट ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे माइनस एम आएगा ये आपका, इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एम एक्स, ई के पावर माइनस ऑफ एम एक्स। और इसका वैल्यू जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको अगर आप क्यू फिन और सॉल्व करें आगे, ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर, पूरे वैल्यू का मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, कहाँ से, ये m का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, चूंकि m इज इक्वल टू, m मतलब मास नहीं, कल मैंने बताया था m मास नहीं है, और m का वैल्यू होता है एच पी अपॉन के इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सी। ये हमने कल बताए थे, पूरा के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, एच पी अपॉन रूट अंडर के ए सी, राइट, एच पी अपॉन रूट अंडर के एस। ये देखें, और ये m की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना, इंटीग्रेट करने के बाद तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, h इंटू पी इंटू के ए सी इंटू, यहाँ पर आपका ये क्लोज हो जाता है स्क्वायर रूट, बाहर में आ जाएगा आपका थीटा नॉट। दिस इज कॉल्ड द हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन केस ऑफ इनफाइनाइट फिन। ये चीज़ बन गया हमारा हीट ट्रांसफ़र का। मैं एक बार इसको और आगे लिख देता हूँ दूसरे इंक से। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यू फिन will be equal to root under h p k a c राइट इंटू थीटा नॉट बाहर है। ये वैल्यू बनता है हीट ट्रांसफर बाय फिन इन केस ऑफ इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग फिन। तो आपके पास न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा इनफाइनाइट फिन, या फिर उसका लेंथ बहुत ज़्यादा दिया रहेगा, आपसे दो चीज़ पूछेगा। आपको किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर पूछ सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपने सॉरी ये फिन बड़ा हो गया है, सपोज करो आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे कि क्या होगा आपका हीट का ट्रांसफ़र। सपोज करो ये आपके पास ये फिन है और ये x का वैल्यू 0 है यहाँ पे, और ये x का वैल्यू L है, यानी 10 मीटर या वॉटेवर।
यहाँ पर आपको पूछा है कि बताइए टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बताइए क्या होगा। यहाँ का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी टी इन्फिनिटी दिया रहेगा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, बेस का टेम्परेचर दिया रहेगा, और ये आपको मालूम है m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे HP/KAC रूट अंडर से x का वैल्यू दिया है कि कहाँ पर कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू सपोज वॉट एवर कुछ भी दिया रहे वो, तो आपका टेम्परेचर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ से पूछेगा हीट ट्रांसफर बताइए क्या होगा। हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए रूट अंडर H आप लोग को मालूम है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसका, फ्लूइड का, P आपका पेरीमीटर, K आपका थर्मल कंडक्टिविटी, AC क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे हम। और थीटा नॉट का मतलब टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, टी नॉट मतलब बेस टेम्परेचर, टी इन्फिनिटी का मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, राइट। ये सारा स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये होता है ओवरऑल किस तरीके से हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन और हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ वेरी लॉन्ग या इनफाइनाइट पिन हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। थैंक यू।